नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स कॉल्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रोल्स थ्योरम की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। रोल्स थ्योरम में अक्सर स्टूडेंट्स दो डाउट्स मुझसे पूछते हैं। पहला ये कि वो पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का है। दूसरा, अगर पता चल भी जाए कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, वो फंक्शन जिसमें रोल्स थ्योरम लगानी है वो कैसे फाइंड करें। तो इस वीडियो में हम गिवन क्वेश्चन के थ्रू दोनों डाउट आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट f बी अ फंक्शन 0 to 1 to r be continuous function, prove that there exists c belongs to 0 to 1 such that 1 minus c fc is equals to c integral 0 to c fx dx। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। एक इक्वेशन है 1 माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 0 टू एक्स एफ टी डी टी। एक्स 0 से 1 के बीच में है। हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन नंबर 1 का रूट एग्जिस्ट करता है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है। अब जब भी हमें रूट प्रूव करना है किसी इक्वेशन का, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो प्रॉब्लम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की होगी या फिर रोल्स थ्योरम की होगी। ठीक है। आईवीटी यहाँ लग नहीं रहा, आप चेक कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्वेश्चन जो है ये रोल्स थ्योरम की है का है। अब रोल्स थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन f में, तो रूट उसके डेरिवेटिव का क्रिएट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके डेरिवेटिव में इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो। अब या तो आप गैस कर लो वो फंक्शन, अगर ऐसा कर पाए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन वहीं खत्म। नहीं तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, एक वे बताता हूँ उस फंक्शन को कैलकुलेट करने की, वो आप देखें। ठीक है, वही आपका दूसरा डाउट है। ठीक है, क्या करना होगा, आप ऑब्जर्व करें कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ एक्स है, अगर मैं इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी को कैपिटल एफ एक्स मान लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स जो होगा वो एफ डैश एक्स बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि स्मॉल एफ सिर्फ कंटिन्यूअस गिवन है, डिफरेंशिएबल नहीं गिवन। लेकिन अगर स्मॉल एफ कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, तो कैपिटल एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाएगा बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको आती है। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, वो क्या है। इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड कैपिटल एफ एक्स इज integral from a to x fx dx x belongs to a to b, then capital F is differentiable function and capital F dash x is small fx। ठीक है, तो इस थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि कैपिटल F डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव स्मॉल fx है। अब क्या करेंगे, कैपिटल एफ एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये डाउट हो सकता है कई स्टूडेंट्स का कि सर आपने एफ एक्स से डिवाइड तो कर दिया है, पर कंडीशन तो लगाना जरूरी है ना कि एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने लगा दी। लेकिन अगर एफ एक्स 0 होगा तो क्या, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर एफ एक्स 0 होगा तो क्या होगा। एफ एक्स अगर 0 फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से x एफ टी डी टी 0 है। ओके, ये 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि जो एफ एक्स है वो 0 फंक्शन है, यानी कि जो इक्वेशन 1 है वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और इसका मतलब कम से कम एक ऐसा सी सेटिस्फाई एग्जिस्ट करेगा ही जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से हमारे पास एक ट्रिवियल सिचुएशन आ गई। इसका मतलब हम केस ले रहे हैं एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। कैपिटल एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, x अपॉन 1 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स क्रिएट करें -1। इंटीग्रेट करने पर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा ln मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ln 1 माइनस एक्स। ठीक है, सी हम यहाँ कोई प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो फंक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रोल्स थ्योरम लगाने पर इक्वेशन 1 क्रिएट हो जाए।
तो मैं सी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग वो इग्नोर कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स, ln मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, मॉड लगाने की जरूरत 1 माइनस एक्स के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि x 0 से 1 में लाई कर रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ कैपिटल एफ एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर माइनस एक्स को आप लेफ्ट साइड पर ला सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, और इस एक्सप्रेशन के आते ही हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास वो फंक्शन है जिसमें हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे। उस फंक्शन को नाम दिया जाएगा gx। ठीक है, तो लेट gx इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स 1 माइनस एक्स ई पावर एक्स। कैपिटल एफ एक्स का मतलब इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी, ये अलग से है 1 माइनस एक्स ई पावर एक्स। अब आइए इसमें हम रोल्स थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की है वो है कि g कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो g देखें, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हैं, ex कंटिन्यूअस है, 1 माइनस एक्स कंटिन्यूअस है, और f कंटिन्यूअस दिया है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल भी कंटिन्यूअस होगा। तो यस, g कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा, g डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर f कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रल 0 टू x एफ टी डी टी जो होगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो और 1 माइनस एक्स तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, e पावर x भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो हम कह सकते हैं g इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 टू 1। तीसरी जो कंडीशन है वो है g ऑफ 0 और g ऑफ 1 सेम होने चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियस है, हाँ तीनों सेम है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट c सच दैट g डैश c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, g डैश c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें g का डेरिवेटिव फाइंड करना है। g डैश, इसे मैं नाम दे रहा हूं स्टार का। ठीक है, हमें डेरिवेटिव में x को रिप्लेस करना है c से। तो पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करें। g डैश x इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल मैं लगा रहा हूं, ex का डेरिवेटिव ex, बाकी दो टर्म्स मैंने टच नहीं की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ex, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, बाकी दो टर्म्स टच नहीं की। लास्ट टर्म ex, 1 माइनस एक्स एंड fx। इस इक्वेशन को नाम दिया स्माइली का। ओके, अब फ्रॉम स्टार एंड स्माइली, स्माइली में x को रिप्लेस कर दो c से, तो हमारे पास आ जाएगा ये e पावर c, वो कॉमन है। 1 माइनस, दोनों इंटीग्रल वाली टर्म्स क्लब करें, 1 माइनस c माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू c एफ टी डी टी, और लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस 1 माइनस c एफ सी इज इक्वल्स टू 0। ई सी 0 नहीं हो सकता, ई सी को 0 के डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो कैंसिल हो गया, और माइनस सी इंटीग्रल 0 टू सी को राइट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस सी एफ सी इज इक्वल्स टू सी टाइम्स 0 टू सी एफ टी डी टी। ओके, तो ये जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये दो जो डाउट्स थे आपके, आई होप वो दोनों मैंने क्लियर कर दिए। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।